पिरिफॉर्मिस वो होता क्या है? बेसिकली साइटिका ही बोल रही है। अच्छा अच्छा, शाटिका पे इम्पैक्ट आ रहा है, बट बेसिकली मसल्स जो डाल रहे हैं वो शाटिका पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इसमें दो चीजें हैं, दो चीज रिजॉल्व करेंगे तभी ये सॉल्व होगा। पहला, मसल वेस्टिंग आजकल बहुत बढ़ गया है। मसल वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, लिवर पे अगर इम्पैक्ट है, तो मसल पे आपके इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। अच्छा, लिवर पे इम्पैक्ट क्या हो रहा है सभी को? हर दो में से एक इंसान का लिवर कॉम्प्रोमाइज है। आप ये सोचो, हर दो में से एक इंसान का लिवर कॉम्प्रोमाइज है। उस दूसरे का भी कॉम्प्रोमाइज है, मगर क्योंकि लिवर रिकवर कर लेता है, तो थोड़ा भी अगर प्रॉब्लम आती तो लिवर रिकवर कर जाता। तो दो में से एक इंसान का लिवर कॉम्प्रोमाइज है, तो मसल वेस्टिंग या मसल के साथ का इश्यू तो हो गई। पर मसल, नर्वस सिस्टम एंड बोन्स तीनों आपस में मिलके मोटिलिटी करवाते हैं, काम करते हैं। ठीक है? तो मसल का सीधा लिवर के साथ में जुड़ाव है। आप जब भी कोई भी केमिकल खाते हैं, लिवर में जाता है वो पहले, है ना? अब एक काम करो, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करिए, समझ में आएगा ना, आपको भी समझ में आएगा। अपने हाथ पे ना कोई केमिकल आप रगड़ लो, हाथ पे केमिकल रगड़ लो, क्या होगा? जलन होगा, आपको जलन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा ना। फिर क्या करेंगे उसको ठीक करने के लिए? थोड़ा उस पे घी लगाएंगे ना, कोई मीठा तेल लगाएंगे, तो इन्फ्लेमेशन, जलन कम हो जाता है। अब लिवर में केमिकल जा रहा है, तो क्या लिवर को इन्फ्लेमेशन, जलन होगा? होगा ना उसको। अब वो जलन से बचने के लिए क्या करेगा? वो भी घी अब बढ़ाएगा अपने अंदर, है फैट जिसे कहते हैं, इसको फैटी लीवर बोलते हैं ना। तो फैटी लीवर से तो बचा रहा है बेचारा अपने आप को, फैटी करके तो बचा रहा है ना अपने आप को। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड अगर आपके शरीर में बढ़ेगा, तो एंटी स्ट्रेस हार्मोन बनेगा आपके शरीर में, क्योंकि उसी से बनता है। उसी से आपके शरीर के अंदर स्टेरॉइड्स बनते हैं, जो कि आपको नेचुरल स्टेरॉइड्स बनते हैं, कॉर्टिसोल, है ना? तो जो आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, ये क्या है? प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ना ये तो। लिवर फैट क्रिएट कर रहा है तो प्रोटेक्ट कर रहा है ना अपने आप को, बचा रहा है अपने आप को। आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, गलत कर दिया। फीवर होता है तो क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, गलत कर दिया। फीवर से ही आपका वायरल ठीक होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक होता है, आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक होता है गर्मी से। आप क्या करते हो? पैरासिटामोल खा के गर्मी कम कर देते हो। उल्टी होती है तो क्या करते हैं? उल्टी बंद कर देंगे। दस्त होता है तो क्या करेंगे? दस्त बंद कर देंगे। दर्द होता है तो क्या करेंगे? दर्द काट देंगे। वाई हैव यू मेड योर बॉडी इंटू अ क्रिमिनल? क्या आपका शरीर क्रिमिनल है? कौन बचाएगा आपको? आपका शरीर तो बचाएगा, और कोई बचाएगा? 100 साल पहले, 200 साल पहले, लाख साल पहले कौन बचा रहा था? आपका शरीर ही तो बचा रहा था आपको। प्रॉब्लम तो पिछले 100 साल में बढ़ा है ना, पिछले 100 साल में प्रॉब्लम बढ़ा है ना। क्यों बढ़ा है? क्योंकि जो बिल्कुल ही क्राइम है उसको आप थेरेपी बोलते हो। जो क्रिमिनल एक्ट है, अपने शरीर के किसी भी एक्टिविटी को रोकना, जबरदस्ती बढ़ाना, ये क्रिमिनल एक्ट है। इसको आप मेडिकल साइंस बोलने लगे ऊपर से। तो कौन सी बीमारी कम हो रही है ये बताओ? प्रूफ भी तो देखना चाहिए ना। 100 साल में किसका डायबिटीज ठीक हुआ, आर्थराइटिस किसका ठीक हुआ, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर किसका ठीक हुआ, रूमेटॉइड किसका ठीक हुआ? ये जो नाम रखते हैं ना, नामकरण संस्कार करते हैं, पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम बोल दिया, आप उसी में घूमते रह गए। ठीक तो किया नहीं किसी का। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोल दिया, आप उसी में घूमते रह गए। फिर कुछ स्कोलियोसिस बोल दिया। अरे नाम रखने का ही काम है इनका, ठीक करने का काम नहीं है। घुटने खराब है तो घुटने बदलवा लो, किडनी खराब है तो किडनी ट्रांसप्लांट कर लो, लिवर खराब है तो लिवर ट्रांसप्लांट कर लो, हार्ट खराब है हार्ट ट्रांसप्लांट कर लो।
आपने क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि आप ठीक क्या करते हो, ये भी बताओ। क्वेश्चन करना चाहिए कि नहीं? आप लोग भारतीय हो कि नहीं, ये बताओ। सबसे मूर्ख प्रजाति को आपने अपना आका बना लिया, बॉस बना लिया। फिरंगी सबसे मूर्ख होते हैं। सबसे मूर्ख प्रजाति इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी फिरंगी होता है। उसके गुलाम आप कैसे, क्यों बनना चाहते हैं? तो अगर लिवर ठीक नहीं होगा तो मसल वेस्टिंग बढ़ रहा है, मेटाबॉलिक डिजीज बढ़ रहा है, कम हो रहा है? आप ये बताइए। डायबिटीज बढ़ रहा है, कम हो रहा है? थायराइड बढ़ रहा है, कम हो रहा है? हार्ट डिजीज नंबर वन कॉज ऑफ डेथ बन गया, बढ़ रहा है ना? हार्ट अटैक बढ़ रहा है ना? कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है। बच्चों बच्चों में बीमारियां आ रही हैं ना? आप कब आंखें खोलेंगे? बचाएगा कौन आपको? कोई डॉक्टर बचाएगा? नहीं। कोई हॉस्पिटल बचाएगा? नहीं। कोई सरकार बचाएगी? बिल्कुल भी नहीं। WHO बचाएगा? WHO बचाएगा? उसको कुछ ही, खुद ही कुछ नहीं पता। फिरंगियों की मूर्ख ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका बचाएगा? बचाना नहीं जानता, वो तो वॉर जानता, हथियार बेचना जानता वो। आप ये सवाल क्यों नहीं करते? क्वेश्चन अपने आप भी सोचना चाहिए। कोई भी तो बीमारी कम नहीं हो रही। सारे आपको डेफिशिएंसीज आज ही आ रहे हैं। आपकी दादी नानी को तो कोई डेफिशिएंसी नहीं थी। इनफर्टिलिटी बढ़ रही है दुनिया में, कम हो रही है। तो आपकी जो आज की बीमारी है, क्या 3 जनरेशन पहले बीमारी थी? आपके ही खानदान में नहीं था? अगर 3 जनरेशन पहले नहीं था तो फिर आज जेनेटिक कैसे हो गया? आपने क्वेश्चन क्यों नहीं किया? जब वो कहते हैं कि ये जेनेटिक है, तो वो क्या कहते हैं? आप एलियन हो। कहते हैं आप अपने माँ बाप की संतान नहीं हो। आप हंस के मान लेते हो क्योंकि अंग्रेजी में बोल रहा हो। अंग्रेजी में गाली देने में भी अच्छा लगता है ना, हिंदी में नहीं सुनना चाहते। मतलब क्या हो गया हमें, हम इतने मूर्ख हो चुके हैं। तो लिवर कैसे ठीक होगा? लिवर वो ऑर्गन है जो अपने आप को बहुत जल्दी ठीक कर, लेकिन लिवर ठीक करने के लिए पहले तो उसको खराब करना बंद करना पड़ेगा कि नहीं बंद करना पड़ेगा? वो बेचारा ठीक कर रहा है अपने आप को, आपने डंडे मार के उसको बिठा देना है रोज के रोज। एक बार नहीं, सुबह एक गोली खाली पेट, और शाम को कौन सी, कितना हो, कितने लोगों के साथ में यही होगा ना? आप सुबह दोपहर शाम लिवर को गोलियां मार रहे हो। बेचारा अपने आप को उठाने की कोशिश करता, फिर गोली मार देते हो। और फिर कहते हैं अजय ठीक नहीं हो रहा। और डॉक्टर क्या बोलेगा? ठीक तो होता ही नहीं है जी, आप तो मरने के लिए पैदा हुए हो, पहले ही मर जाओ, थोड़ा क्या फर्क पड़ता है? हमारी गोली खा के मरो, हमको पैसा तो मिलेगा कम से कम। आप भी खुश हैं कि मेडिकल साइंस कितना एडवांस हो गया है कि हमको पहले ही मार रहा है, खुशी खुशी मरते हैं। हर एक को हॉस्पिटल जाके मरना है कि नहीं मरना? आप भी यही तैयारी में हैं। आपका शरीर आपको रिकवर करता है, ये बात आप गांठ बांध लो, लेकिन उसको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। देखिए, मसल वेस्टिंग एक चीज हो गई। मैं आपको एक लिवर रिजुवनेशन का मैं हैक भी दे दूंगा, मगर क्या है कि आपके शरीर पे एक होलिस्टिकली काम करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपके बॉडी का अलाइनमेंट ठीक नहीं है। लेफ्ट साइड राइट साइड का अलाइनमेंट जब भी ठीक नहीं होगा तो सियाटिका की प्रॉब्लम रहेगी, वो ठीक नहीं होगी। अलाइनमेंट जैसे ही आएगा आपका शरीर हल्का होगा। अलाइनमेंट नहीं है, अपनी गाड़ी का तो हम व्हील अलाइनमेंट करवा लेते हैं, अपना व्हील अलाइनमेंट नहीं करवाते। तो हमारे प्रोग्राम में ही बिल्ट इन है समर्पण हठ कुंभक, जो कि आपके राइट एंड लेफ्ट को अलाइन करेगा। दूसरा, लिवर को रिजुवनेट करने के लिए ना, अगर आप अपने शरीर में इन्फ्लेमेशन कम कर देंगे तो लिवर अपने आप ही ठीक होता है ना। कुछ और भी सपोर्ट दे, मगर इन्फ्लेमेशन ठीक करने का क्या 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 का तरीका? अगर अपने शरीर की गंदगी आप बाहर निकाल दें, पहली बात, यानी कॉन्स्टिपेशन है तो वो ध्यान रखें उसका। दूसरी बात, अपने शरीर को ठंडा करना पड़ेगा थोड़ा।
है ना, क्योंकि उसको ज्वलनशीलता अंदर बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही ठंडा करते हैं लिवर रिजुवनेट होता है। तो क्या करेंगे, हैक दे रहा हूं, हैक, ट्रीटमेंट नहीं, हैक दे रहा हूं, हैक। अब अगर थोड़ी देर आप उल्टा लेट जाएंगे, पांव ऊपर फिर नीचे स्लांट ऐसे करके, आधा घंटा 40 मिनट, तब भी आप देखेंगे आपके शरीर में डिटॉक्स वाला फैक्टर बढ़ जाता है। थोड़ा सपोर्टिव ले लें, कुछ आयुर्वेदिक चीज लें। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि आपको केमिकल खाने की, मतलब आप बॉन्ड लिखवा के आए हो ईश्वर से कि नहीं नहीं मुझे जब पैदा होना है तो मुझे केमिकल खाना ही पड़ेगा, फिरंगियों को पैसा देना ही है मुझे। कोई ऐसे कर्म किए क्या आपने कि केमिकल खाने का, मतलब ड्रग एडिक्ट बनने का आपने कोई बॉन्ड तो नहीं साइन किया था जब पैदा होने से पहले ईश्वर के साथ में, भगवान के साथ में? नहीं किया था ना कोई बॉन्ड साइन कि मुझे केमिकल खाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो मैं केमिकल खाऊंगी और खाऊंगा। हाँ। तो थोड़ा नेचुरल मेडिकेशन की तरफ भी जाएं, है ना। हम आपको बताते हैं कैसे आप 1 साल के अंदर अपनी सारी केमिकल दवाइयों और नेचुरल दवाई भी खाने के लिए, आपका शरीर नहीं बना है दरअसल, कैसे दवाइयों से निकलें। तब जाके पहली बार आपका शरीर हल्का महसूस करेगा, इसकी रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इसकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथ बैलेंस होगी, इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। लेकिन इसको अभी सपोर्ट की जरूरत है। कुंभक वो सपोर्ट है जिससे कि हम लिवर को रिज्यूमिनेट कर सकते हैं। अगर आपके हार्ट में कमजोरी है या इम्यूनिटी इम्बैलेंस है, उसको हम बैलेंस आउट कर सकते हैं। इसीलिए आपका डायग्नोसिस किया जाता है, ये बताया जाता है, ये पता किया जाता है कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्यों शुरू हुई। फिर उस पर काम करना शुरू करते हैं धीरे धीरे करके। अगर आपने 50 साल अपने शरीर को खराब किया है तो 1 साल तो दो अपने शरीर को, ये गारंटी है कि ये ठीक हो जाएगा। हाँ, एक और कंडीशन है जहां पे ये बहुत परेशान होने के बाद में कहता है भाई अब दुकान बंद करो, इस इंसान ने बर्बाद कर दिया मुझे, है ना। अपने अपनी दुकान बंद करने लग जाता है, उस समय कोई भी इसे ठीक नहीं कर सकता। वो टाइम आए इससे पहले इसको सपोर्ट कीजिए।